देख रहे हैं हमारे साथ एटीवी न्यूज, सबसे बढ़ता हुआ राजस्थान का एटीवी न्यूज चैनल। हमारे साथ इस समय पैनल में जुड़े हुए हैं केशव जी, जो हमारे सीएमडी हैं इस न्यूज के। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से सब्बरवाल साहब, ये लाइव रिपोर्टर है हमारे यहाँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोल्जर, एक्स सोल्जर, और वो हैं ब्रजेश जी, एक्सपोर्ट वाले काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में भी काम किए हुए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जी। पंडित जी हमारे जयपुर के हैं, राजा राम जी। आप सबका स्वागत है। आज की डिबेट जो है बहुत ही तेज है और अच्छी है। ये बाबाओं पे है, बेसिकली जो सनातन धर्म के ऊपर जो इन लोगों ने प्रहार किया है उसके ऊपर है। सनातन धर्म के आड़ में बाबाओं ने बहुत ज्यादा खेल खेलना चालू किया है। तो इसलिए सबसे पहले मैं केशव जी से पूछूंगा, केशव जी, सनातन धर्म पे जो बाबा आ रहे हैं नए नए और जो खेल खेल रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? केशव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस देश के अंदर जो है, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बात हिंदुत्व की करते हैं, तो सबसे पहले तो ये साफ हो जाना चाहिए कि इस देश में क्या गंदगी रहनी चाहिए। इस देश से पहले गंदगी समाप्त हो जाए। जैसे इंडिया शब्द समाप्त होने की कगार पर है, कुछ दिन में हो जाएगा। बहुत जरूरी था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंडिया दैट्स भारत लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? जरूरी नहीं था। भारत था, भारत ही। कभी अमेरिका के दो नाम सुने आपने? अंग्रेज खुद के दूसरों के नामकरण करते रहे। नामकरण करने का तो जिम्मा हमेशा भारत का रहा है। अंग्रेज हमारा नामकरण करके चले गए। अरे इतने नामकरण करने वाले वो लोग थे तो अपने देश का नामकरण कर लेते। लेकिन बात आज बाबाओं की है। जी जी। जिन मठों में लाल गुलाबी पीले रंग के झंडे हैं, उन मठों को गौर से देखो, बैठे अधिकतर गुंडे हैं। ये लाइनें जो है इन बाबाओं पर बिल्कुल सटीक और शुद्ध बैठती है जी। वो इसलिए कि आज के दौर में जब हम इतिहास पढ़ते हैं इन बाबाओं का न तो इतिहास है न भूगोल है। इनके पीछे अगर जाओगे तो ये तो बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी जाति खुल जाएगी, इनके धर्म खुल जाएंगे। आज के जो बाबा हैं वो नई नई दुकानें खोल रहे हैं, नए नए कारनामे कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके विरोध भाषण दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो कौतुकवश है, कुछ कह रहे हैं तो विनोदवश है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तो ट्रिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना बदनाम करने की क्या जरूरत पड़ी? समझने वाली बात है कि जिस तेजी से बाबाओं ने इस बार इस युग में इतनी गंदगी फैलाई है, मुझे लग रहा है कि भगवान जो है वो राक्षसों के लिए इस युग में अवतार ले ना लें, लेकिन इन पाखंडियों की वजह से जरूर लेंगे। अब कुछ तो बाबा अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं बिना शास्त्र पढ़े हुए। तो उन्होंने पूछा, बोले कि वो शंख अच्छा, तो बोले वो इसलिए नहीं बजाता। फिर बोले वो शंख जो है वो जब भाई है तो फिर भाई भाई को कैसे बजाएगा? मतलब क्या भाषा है आपकी? का तर्क आप देते हो, आपको गुस्सा आता है तो आप कोई भी तर्क दे देंगे। अगर किसी ने पूछा कि मांस खाने को लेकर के आपका क्या विचार है, तो कहा कि आप अपने दादा का मांस खा सकते हैं क्या? कैसे तर्क आ रहे हैं? मतलब ऐसे तर्क आ रहे हैं जिन तर्क का कोई भी जो है मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे तर्क हो सकते हैं समाज में। दुकानें अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दुकानों की आड़ में कम से कम हिंदुत्व को, सनातन को तो कम से कम सुरक्षित रहने दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि वैदिक धर्म की ओर लौटो। भगवान राम को क्या बोला गया? आर्यपुत्र। भगवान कृष्ण को क्या बोला गया? आर्यपुत्र। अर्जुन को क्या बोला गया? आर्यपुत्र। युधिष्ठिर को क्या बोला गया? आर्यपुत्र। तो हम तो सब आ रहे हैं, ये तो भगवान राम के युग के पहले से लेकर के और अभी तक का इतिहास है। तो हम दयानंद सरस्वती के कहने पर क्यों नहीं चलते? हम तो कहते हैं पुराणों का पीछा छोड़ो, हम केवल वेदों की ओर लौटे। भारत को जरूरत है वैदिक और वेदांत दो चीजें चलाई। एक तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत धर्म की ओर लौटने की वकालत की है, वो भी वैदिक धर्म ही है। और दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक धर्म की बात की है। उन्होंने कहा कि वेदों की ओर भारत को लौटना चाहिए। और बहुत, मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं, अपने सोमनाथ जी जिन्होंने चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचाया। उन्होंने कहा
कि भारत अगर 78 वर्षों से ही 75 वर्षों से ही अगर भारत वैदिक धर्म की ओर लौट आया होता और वेदों का अध्ययन कर लिया होता और वैदिक धर्म का पालन हम कर रहे होते, तो आज जो हम चंद्रयान पर, आज चंद्रमा पर पहुंचाया हमने, हम तो बहुत पहले पहुंचा लेते। एक वैज्ञानिक जब इतनी बड़ी बात करता है इसरो का, तो आप समझ सकते हैं कि हमें वैदिक धर्म की ओर लौटने की आवश्यकता है। इन तथाकथित बनाए हुए ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये न तो साल में कोई शास्त्रार्थ करते हैं, पहले वो अंतिम जो शास्त्रार्थ है वो शंकराचार्य और मंडन मिश्र का है, उसके बाद में कोई शास्त्रार्थ नहीं मिलता। क्या इनके पास ज्ञान नहीं है? एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे धर्म पर बोल जाता है, किसी बाबा ने नहीं कहा शास्त्रार्थ कर लो, उनको मालूम है कि मैं हार जाऊंगा। एक वो जाहिल जो है नेता, वो रामायण चला देता है और उस पर कोई भी संत बाहर निकल करके नहीं आया और उसने कहा नहीं किसी ने। मतलब ये बात सही है, इनमें कोई ज्ञान व्यान है नहीं, रहा नहीं है, ढोंगी है। और बिल्कुल एक तो वो चांदी का सिंहासन देख रहा है, विरासत में मिल गया, और वो गद्दी मिल गई, नाम मिल गया कि भाई ये शंकर के अवतार हैं। काहे के शंकर के अवतार हैं? चांदी के सिंहासन पर बैठ करके आप जो चीजें कर रहे हो, मटर गश्ती आप कर रहे हो, ये इस चीज के लिए सिंहासन नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम था। आज ऐसे शब्दों का हमें इसलिए जो है ये बोलने पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार जो है इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन ये धार्मिक जो है गुरु नहीं है, धार्मिक गुरु के नाम पर ये खुद ही कबाड़ हो चुके हैं। अरे दूसरे धर्मों में कम से कम फतवा वगैरह जारी करने की प्रथा तो है, आप तो वो भी ना कर पाए। कोई भी आएगा बाबा बन जाएगा और कोई भी जो है अपना आश्रम बना लेगा और कुछ भी शुरू कर देगा। फिर आप किस जो है मर्ज की दवा है? आपने कुछ शुरुआत की होती। आज भारत सरकार, अमेरिका में जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में है, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है जहां गवर्नमेंट जो है चल रही है, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र है। वहां वो अपने नागरिकों को नागरिक तभी मानते हैं उनके पास जब पासपोर्ट होगा, उनके देश का पहचान प्रमाण होगा। बाबाओं की क्या पहचान है? क्या हमारे जो धर्म संसद है, हमारे धर्म गुरु, क्या इस देश के अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बाबा है उनकी पहचान कैसे की जाए, उनके कार्ड कैसे जो है वो ये कैसे सिद्ध हो कि ये सामने जो व्यक्ति आया है वास्तविक में बाबा है और सनातनी है? उसका एक अलग से आधार कार्ड जारी करने की क्या आवश्यकता नहीं है आज के दौर में। युग बदला है, लेकिन नहीं, हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम तो पुराने तर्ज पर रहेंगे। तो आप पुरानी चीजों पर हैं तो ताम्र पत्रों पर ही फिर अपनी पुस्तकें क्यों नहीं आप छपाते हैं? फिर ताड़ के पत्रों पर क्यों नहीं आप जो है आप चीजें लिखते हो? आप क्यों आधुनिक युग के साथ में आपको चांदी का सिंहासन चाहिए? आप BMW में तो बैठना चाह रहे हैं, प्लेन में उड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप नए नियम नहीं बनाना चाहते। लेकिन आप धर्म गुरु हैं। किस चीज के धर्म गुरु हैं? या तो आप नई जो आधुनिक चीजें हैं आप उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दीजिए, जैसे अन्य धर्म भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब युग बदला है तो युग के साथ में परिवर्तित हो जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो नहीं बदला वो खत्म हो गया, और ये खत्म कर देंगे। सनातन हिंदुत्व ये सब चिल्लाते रहेंगे। अगर हम दयानंद सरस्वती की तरफ नहीं लौटे, हम अपने वेदों की ओर नहीं लौटे, वैदिक परंपरा की ओर नहीं लौटे, तो हम खत्म हो जाएंगे। इन बाबाओं के चक्कर में न पड़े। किसी बाबा का कोई प्रमाण नहीं है कि ये बाबा है। धर्म संसद, गुरुओं की धर्म संसद देश में क्या कर रही है? मुझे लगता है कि इससे बढ़िया है कि पाकिस्तान में चली जाए। यहाँ तो काम ठीक ठाक से तो नहीं कर रही है, इतना तो मैंने देखा है। नहीं तो ये राम रहीम आसाराम जैसे जब गुरु बने थे तो इनके पास क्या सर्टिफिकेट है? धर्म संसद ने बनाया क्या? धर्म संसद में ये कहीं मेंबरशिप इनकी थी, सदस्य थे? कुछ नियम तो कम से कम इनको बनाने चाहिए। जो सनातन के लोग ये तो माने कि हमारे ये गुरु हैं और ये वास्तविक जो है वो बाकायदा जो है बनाए गए गुरु हैं। जैसे हमारे मठ चल रहे हैं तो पता तो है कि ये इन मठों में जो है ये सिद्ध मठ है या सिद्ध पीठ है, वहां पर जो है ये कार्यवाहक हैं, संचालन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। जी राजाराम जी, आप ये बताएं कि जो ये सनातन धर्म के बारे में आजकल अफवाहें उड़ रही हैं कि जिसे देखो वो अपना डोर डमरा लेके आ जाता है और सनातन को प्रमोट करने लगता है, तो इस तरह से कई पंडितों को भी के दायरे में लिया गया है। तो राजाराम जी आप बताएं कि इसको कैसे किया जाए, कि सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए क्या क्या किया जाए? राजाराम जी। जय श्री कृष्ण। और अब जो है आपने जो मुद्दा उठाया बहुत पहले उठ जाना चाहिए था मुद्दा। तो ये अब इसमें क्या हुआ कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया, बड़े भैया ने जैसे बताया अभी कि भाई पहली बात तो सनातन का अर्थ ही नहीं पता लोगों को।
जी इससे जी पूछते हैं आप कौन है, कि हम हिंदू है, हम बढ़िया है, हम वो है। हिंदू तक जी सीमित है, जी सनातन जी कोई बोलता ही नहीं, सनातन का पता ही नहीं है। जी इसमें भी अब कई ब्राह्मण जो है, अब बात आती है ब्राह्मणों की, जो ज्ञान देने वाला कौन है? भाई पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण है, वही ज्ञान दे सकते हैं जल्दी से, या फिर कोई संत महंत। तो ब्राह्मण के ऊपर सबसे अधिक भार है ज्ञान का। तो ब्राह्मण को भी अधिकतर जो नए नए युवा है, उनको भी इसका नहीं पता है। जो नए नए आ गए हैं, नए नए पढ़ के आते हैं, कुछ ढोल पाखंड है, कुछ ढोल बजा के केवल गाना गा के, भागवत जो होती हो रही है आजकल, उसमें भी आजकल केवल जी नाच गाना ही रह गया सीमित। ज्ञान की चर्चा तो होती नहीं कहीं। ज्ञान की चर्चा जो है वो तो होती नहीं है, और केवल चमत्कार को नमस्कार मानते हैं बस। किसी ने थोड़ी बहुत सिद्धि कर ली है और चमत्कार दे दिए एक दो को, तो उसका प्रचार हो जाता है। जो ज्ञानी ब्राह्मण है, उसको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान है, चमत्कार नहीं उसके पास। अब वेदों की ओर लौटने का जो प्रयोजन है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथ ही वेद है। सनातन के जो धर्म ग्रंथ है, वो महाभारत रामायण ये नहीं होकर के केवल वेद जी ही धर्म ग्रंथ है। और वेदों की ओर लौटना सबसे अच्छी बात। उसी में जी सारे नियम कायदे, जीवन की दिनचर्या, हमारी सब कुछ है वो वेदों के अनुसार ही है। उसमें नियम दिए गए हैं सारे, कि क्या करना चाहिए। प्रातः उठते, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक के जो नियम है, वो वेदों में जी लिए हुए हैं सारे। सबके जी अलग मंत्र है, सबके अलग विधि है, उन विधियों से चलते हैं। पुराने लोग चलते थे, लंबी उम्र होती थी। अब उनको वो बताने वाला है नहीं कोई ऐसा, और कोई बताता है तो किसी को ज्ञान पचता नहीं है। ज्ञान की बात किसी को जल्दी समझ में नहीं आती, इसलिए कोई चटपटी बात बताए वो लोग सुनते रहते हैं। मंत्र समझ में आते नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण को संस्कृत पढ़ना चाहते नहीं आजकल, संस्कृत का अध्ययन करते नहीं है। ये कुछ किताबें, कई ऐसे भी हैं जो किताबों में जो है नवीनीकरण करके उनके अनेक अर्थ निकाल देते हैं। एक शब्द ये अर्थ निकाल देते हैं कि साहब इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ये अर्थ है। वेदों में लिखा कुछ और अर्थ कोई और निकाल देते हैं, जी अर्थ समझ में नहीं आता है। गुरु परंपरा के अनुसार जो पढ़ते हैं उन्हें अर्थ पता होता है। और गुरुकुल कोई है नहीं, और पढ़ने वाले बच्चे भी कम हो गए, ये बात। नए ब्रजेश जो जी ब्राह्मण है, वो तो आजकल इसमें ध्यान देते नहीं है। जी वो तो बस आजकल जो है नाच गाना, ढोलक ढमीड़ा, वाद्य यंत्रों से पूजा करवाते थे। ये पूजा थोड़ी है, ये लोक रिझावन हो गया, यजमान को रिझाना हो गया ये तो। ब्रजेश जी, आप ये बताएं कि ये जो सनातन धर्म को नए नए बाबा लोग आ रहे हैं, उसको अपनी आंखों से वो देखते हैं कि हम जितना पॉपुलर हो जाएं, हमारी तरफ जितना जनता आकर्षित हो जाए, उसी को हम सनातन धर्म की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जब सनातन धर्म की तरफ लेके जाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा एक मकसद होता है कि किस तरह जो पब्लिक है उसको बेवकूफ बनाया जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे टेंट लगा के, छोटे छोटे ग्राहकों को इकट्ठा करके और थोड़े से चमत्कार दिखा के उन जो लोग आते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने के बाद उनको ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम ही एक सनातन के पुजारी हैं और हम ही सनातन को आगे लेके जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े। आप कैसे देखते हैं ब्रजेश जी? बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर कि जैसे कि दोनों पैनलिस्ट महोदय ने बताया, सनातन के बारे में एक विस्तार की चर्चा की और बताया कि सत्य वचन है, एक नाम पर काम करने के नाम पर रियल में काम नहीं है, बल्कि उस काम का ऐसा किया जा रहा है कि हम वी आर द वर्कर, हम ही एक अच्छे कार्यकर्ता है, उसके सनातन के ठेकेदार। और जैसा कि साथी ने बताया कि हमारे धर्म ग्रंथ, मूल ग्रंथ जो हमारे वेद हैं, सोने से लेकर रात को सोने तक, जिसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई ऐसा धार्मिक कोई कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि जो हमारा हमको रूढ़िवादिता में मानता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बताया इन्होंने मान्यवर ने। तो मेरा कहने का अर्थ कि जब हम सनातन को गलत रूप से व्याख्यायित करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा एक अगर कॉर्पोरेट शब्द को परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, तो अगर कोई फैक्ट्री से माल बन रहा है, जब तक उस माल के कस्टमर नहीं होंगे वो माल बनना बंद नहीं होगा। अगर कस्टमर उसके डिमांड कम हो जाएगी तो माल अपने आप कम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर लागू होती है
हमारा एक जो ज्ञान है वैदिक धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, एक साधारण जनमानस का ज्ञान भी अल्प ज्ञान है, जिसके कारण, इस अल्प ज्ञान के कारण हमें जिसके माथे पर कलक दिखता है, जिसकी थोड़ी जटा दिखती है, जिसका भगवा चोला दिखता है, उसी को हम मान चलते हैं कि यही सच्चा साधु, जबकि वो साधु नहीं, बल्कि केवल अपने एक माल बेच रहा है, अपने आप को खुद को पब्लिसिटी कर रहा है, खुद की पब्लिसिटी कर रहा है, खुद की मार्केटिंग कर रहा है और एक धंधा चला रहा है। तो हमारा भी इसमें कसूर है। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मेरी इस बात में इसके लिए दोषी हूँ कि क्यों मैं ऐसा लोगों को भागा दूं, क्यों मैं सही और गलत की पहचान न कर पाऊं। जी जी तो अंदर, हालांकि ये जो इस बात का दायित्व जो हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी जाता है कि कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए जाएं, कुछ ऐसे जी। पैरामीटर हो, अरे ऐसे आपका कहना बिल्कुल सही है। आप आचरण में यही व्यक्ति देशी प्राचार्य होगा, यही व्यक्ति शास्त्री हमारे होगा, साथ हमारे जुड़ गए हैं शांतनु बहन जी, थोड़ा देर में है, लेकिन शांतनु जी आपका स्वागत है इस चर्चा में। इस समय शांतनु जी हम चर्चा कर रहे थे, जो धर्मगुरु लोग हैं वो अपना पाखंड किस तरह से फैला रहे हैं और उन्होंने गोरख धंधा बना दिया है। तो शांतनु जी, इस तरह से कई आप देखेंगे कि कई बाबा हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई किसी को मानते हैं, और वो सारे मान के अपने वहां चला रहे हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है, एक धंधा बना लिया है। तो शांतनु जी ये आप बताएं कि जैसे बाबा हैं, उन्होंने एक अपना स्टेज बनाया हुआ है, वो स्टेज पे आते हैं, अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम करने के बाद उनका मेन मकसद होता है कि पब्लिक को किस तरह से गुमराह किया जाए। पब्लिक गुमराह हो जाती है उनके चक्कर में आके, और वापस अपना जो मेन उनका मकसद होता है, या चीज कोई ग्रंथ बेचना या कोई सामान बेचना या कोई चीज करना, उस पर लग जाते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है शांतनु जी? हाँ विक साहब, नमस्कार, सभी को नमस्कार। ये बात ऐसी है कि जो सांसारिक लोगों की जो सामान्य अपेक्षाएं हैं, तो उनको जानते हुए ये अंधविश्वास की जो दुकानें हैं ना, ये खड़ी हो गई हैं। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि लोगों को पता है कि सामान्य जन की क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह से इनको निभा सकते हैं, किस तरह से एक प्रलोभन देकर, एक दिखावा करके कि भाई हम तुमको ऐसा दे सकते हैं, वैसा दे सकते हैं। और ये जो दुकानें खुली हुई हैं, दुकानें चलाने वाले जो सो कॉल्ड तथाकथित जो ये बाबा हैं, आप देखें इनका भाषा पर बहुत जबरदस्त एक कमांड है, एक प्रभाव है इनका। तो किस तरह से एक हिप्नोसिस जिसको बोलते हैं, एक किस तरह से मॉब हिप्नोसिस करके जन समूह को किस तरह से अपने तरफ ये रुझान में लेना, ये जानते हुए कि हर आदमी आज के जमाने में कुछ ना कुछ परेशान है, उसको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, उसको मानसिक रूप से वो थोड़ा सा असंतुलित है, असंतुलित इस हिसाब से कि आजकल के जमाने के हिसाब से किसी ना किसी चीज को लेकर वो परेशान है। तो उसको किस तरह से आप गुमराह करके, प्रलोभन देकर, अपनी लच्छेदार बातों में उसको किस तरह से समेट कर आप उसको अपने पास लेकर आते हैं। क्योंकि अगर वो आपके पास आएगा तो जाने की बात है कि आप एक समूह के, आप एक लीडर होंगे, आप आध्यात्मिक गुरु बनने की उसमें होंगे। जो आध्यात्मिक गुरु होता है, गुरु मैं उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु बनने की वो कोशिश करते हैं। तो ये जो कोशिश वो कर रहे हैं, उस कोशिश में लाखों की संख्या में तादाद में भीड़ उनके पीछे। वो कुछ भी करें, वो कम करते हैं, गलत ही ज्यादा करते हैं। जो भी गलत करें, सही करें, उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार उंगली उठाती है या सत्ता उंगली उठाती है, कोई भी उंगली उठाती है, तो उनके पीछे जन समूह इतना ज्यादा है कि वो जन समूह आड़े आ जाता है कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों किया, या आप इनके खिलाफ बोल क्यों रहे हैं। तो इस तरह से जनमानस पर एक क्लीन चिट, एक जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, तो उनका पूरा मानस पटल को धोकर, साफ करके वो अपनी बातों को वो अंकित करना चाहते हैं, और वो अंकित करके ही उनकी दुकानदारी चल रही है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ विज्ञान की चीजें हैं। वो विज्ञान की चीजों को वो अमली जामा पहनाकर वो कभी भभूत निकाल देते हैं, कभी कोई दूसरी चीज निकाल देते हैं।
तो जो भोले वाले लोग हैं वो बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि भाई इनमें कोई ऐसी कोई विद्या है, कुछ ऐसा कुछ कर लिया है। और ऐसा कुछ अगर उन्होंने कुछ सिद्ध किया भी है, अगर कोई सिद्धि उन्होंने प्राप्त की भी है, तो सिद्धि ऐसी नहीं है कि वो आम जन को वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है, उसके अच्छे के लिए ये हो नहीं रहा है। तो ये किसी भी तरह से ये ठीक नहीं है और इन पर लगाम कसी जानी चाहिए। जो इस तरह के पाखंडी बाबा लोग हैं, तो इन पे किसी भी तरह से ये एक लगाम कसी जानी चाहिए, मेरे को ऐसा ही लगता है। केशव जी, ये देखा गया है कि होली प्लेसेस में जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, यहाँ पे तो बहुत सारे पखंडी बाबा हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो वहां से माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। जैसे जयपुर है या कोई मतलब उदयपुर है, यहाँ पे आके अपना तंबू गाड़ रहे हैं और अपना तंबू गाड़ के अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। तो इनको कैसे रोका जाए, जो ये लोग आ रहे हैं बाबा और अपना सिद्धि प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं, और इनके अनुयायी लाखों लाखों में है। कुछ बाबाओं के ऐसे चमत्कार हैं, अगर मैं आपको चमत्कार बताने लगूं तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसे क्या है इन लोग में जो कि चमत्कारी बाबा भी कहलाते हैं? केशव जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये मानने वाली है कि मैंने पहले भी जैसा कहा है आपसे, किसी को पुलिस की वर्दी पहननी है तो आजकल जो है मिल जाती है अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, या फिर आप रेडीमेड आप कर लो। उसके बाद उनको बड़ी इच्छा है पहनने की तो अपना वो बना लेते हैं, एक आध प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ये बस वो प्रोग्राम वाले हैं जो है सड़क पर घूमने वाले हैं। लेकिन अगर सही में आप हैं, आपके अंदर काबिलियत है कि आपको पुलिस में शामिल होना है, भर्ती होना है, या आपको आर्मी में जाना है, जी जी, ये जो वस्त्र गेरुआ है, ठीक है, बहुत ही पवित्र वर्दी की तरह ही है, ये भी बहुत पवित्र है। इसके लिए आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, आपको एग्जाम पास करने पड़ते हैं और आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। जी जी, लेकिन बात है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कोई भी एक 47 रख लेता है और बोलता है नहीं आप तो हमारे घर में आ गई। कोई नियम नहीं है। अगर चाकू रखने तक का नियम बन जाएगा तो देश में लोग जो है उसका लाइसेंस बनवाने लगेंगे, लेकिन नियम ही नहीं है कोई बाबाओं को लेकर के। इस देश में जो धर्माधिकारी हैं इस देश के अंदर, उनका ये नैतिक कर्तव्य है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको जो है, अगर किसी को गेरुआ दें तो उसका बाकायदा प्रमाण हो उनके पास, अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करें, उस पर उनका जो है पूरा ये पढ़ा हो कि इन्होंने कौन सा शास्त्रार्थ किया है, कौन सा एग्जाम पास किया है, और ये क्यों बाबा हैं और क्यों ये जो है अलग जगा रहे हैं। तो क्या अलग जगा रहे हैं? केवल शनिवार को शनि के नाम पर मांगने के लिए निकल रहे हैं। तो फिर वो ऐसे वस्त्र धारण न करें। कोई भी क्या रास्ते चलते आर्मी की वर्दी पहन लेता है क्या? कोई भी रास्ते चलते पुलिस की वर्दी पहन लेता है क्या? पहनने की इच्छा हुई तो पहन ली। ये मनमानी जो है कैसे लोग नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि नियम बनाए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आपको आना है तो आपको ये एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप बन जाओगे। एग्जाम पास करोगे, उसके बाद फिर देखेंगे, हम हर कसौटी पर खरे उतरोगे तो आपको ये उपाधि दी जाएगी। आपको एक सिपाही बनना है, सनातन का, वैदिक का, या फिर कोई भी हो, दूसरे धर्मों पर हम क्यों जाए? आज बात बाबाओं की हो रही है, तो आसाराम हो या राम रहीम हो। अच्छा, दूसरी एक आपको कमाल की बात बताता हूँ। इसमें कुछ लोग जो है ये भी कहेंगे कि ये जातिवाद जो है होनी चाहिए। ब्राह्मणों पर जब टारगेट किया जाता है, मैं दावे से कहता हूँ कि जितने बाबा आज तक पकड़े गए, जितने जेल में सड़ रहे हैं जी, उनमें से एक भी ब्राह्मण कोई बता दे। बात जैसे ब्राह्मणों की जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पाखंड नहीं करते हैं या चीजें नहीं करते हैं, वो उनका एक सीमित पाखंड है। कुछ चीजों में वो हर वर्ग में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। क्या करप्ट पुलिसकर्मी नहीं होते? क्या फिर गलत आर्मी में नहीं पाए जाते हैं? क्या गलत नेता नहीं होते हैं? हर जगह गलत लोग हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि कोई आता है और अपनी दुकान खोल लेता है। ये दुकान का परमिशन कम से कम कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। आज हम छोटी सी सब्जी की दुकान खोले तो बोलते हैं कि नहीं, जीएसटी करवाना पड़ेगा आपको एमएसएमई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एक कंपनी बनवानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमारे धर्माधिकारी हैं, जो हमारे मठ हैं, वो ये चीज लागू क्यों नहीं करते हैं कि इस देश में अगर कुछ करना है, आपको समाज में अलग जगानी है, सनातन की, ठीक है, आप आइए, आप बताइए कौन सी अलग जगाना चाहते हो? आपको क्यों लग रहा है कि हम लोग काफी नहीं है? आपको फिर भर्ती किया जाए, आपको क्यों इसमें शामिल किया जाए? सामने वाले को हम दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर दे दे, राम के नाम पर दे दे, तो दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो भीख मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी धर्म का वो कोई अपना जो है वो चोला पहन करके आ रहा है, तो हमें मालूम हो कि भैया अपनी आइडेंटिटी दिखाओ,
ठीक है, आइडेंटिटी हम देख करके भी तो तय कर पाएंगे कि ये वास्तविक में हमारे जो धर्माधिकारी हैं उन्होंने ही इसको भेजा है, जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने बाकायदा जो है इसको सर्टिफिकेट दिया है, इसको बनाया है, उन्होंने प्रूव किया है कि नहीं ये बन सकता है। इसने तमाम जो परीक्षाएं हैं या जो कसौटी है उस पर एक खरा उतरा होगा, तभी इसको दिया गया होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये रोकने में बहुत ज्यादा कारगर होगी और बहुत सही साबित होगी। लोग भिखारी और भिक्षुक में अंतर समझ पाएंगे कि कोई भी गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके ऐसे नहीं निकल पाएगा। ये जो है कहते हैं कि बलिदान का प्रतीक है, बहुत सारे त्यागों का प्रतीक है और बहुत सारी जो है लड़ाइयों का, योद्धाओं का प्रतीक है। जी। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको सुधार करना पड़ेगा, उनको आज के समय में थोड़ा बहुत जो है वो अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। उनको आधुनिक युग में ये उनको मानना पड़ेगा कि वो आधुनिक युग में है। वो सबसे बड़ी चीज है कि एक ने कहा, बोले मोदी जी आ गए हैं, देश 500 साल पीछे पहुंच गया है। जी। कुमार विश्वास ने कहा कि योगी को आने दे, बेटा अभी तो जो है केवल 500 साल पीछे गया है, योगी अगर आ गया तो देश त्रेता युग में पहुंच जाएगा, तो चिंता क्यों कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ये लोग मान करके बैठे हैं कि पुराने जमाने में वही जैसे जो आदिवासी टाइप की नहीं, अभी भी हमारे वो ताड़ के पत्र चल रहे हैं, ताम्र पत्र चल रहे हैं, उन्हीं पर अभी लेखन जारी है। युग बदल गया है, स्वीकारना पड़ेगा। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। ज्ञान किसी भी युग में बदलता नहीं है, ये बिल्कुल जो है मानने वाली बात है और इसको देखा भी जाना चाहिए। आज जब हमारे नासा के वैज्ञानिक इतनी बड़ी बात बोलते हैं, मुझे लगता है कि सोमनाथ से आज बड़ा कौन होगा। चंद्रयान पहुंचा दिया, अब लोग कहेंगे कि नहीं वो तो बेकार है, कैसा वैज्ञानिक है, कैसी पैकी बातें करता है, कैसी मूर्खों जैसी बातें करता है। वो वहां व्यक्ति खुल करके बोल रहा है कि वैदिक धर्म की ओर लौटो, वेद पढ़ो, खुल करके अगर बोल रहा है। तो आप सोचिए कि एक वैज्ञानिक अगर बोल रहा है तब भी नहीं मान रहे, लेकिन यही बात अगर नासा के वैज्ञानिक बोलते हैं तो मान लेंगे, कहेंगे नहीं जी नासा के वैज्ञानिकों ने बोला है। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि हमारे देश में अगर कोई बात बोल रहा है, वो क्या मोदी जी से प्रभावित होकर के बात बोल रहे हैं? नहीं, बात ये आती है कि अगर सोमनाथ जी बोल रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है हमारे धर्म ग्रंथों का भी तो अध्ययन किया होगा, वो चीजें की होंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे पुराणों में कोई विश्वास नहीं है, बहुत सारे पुराण है, बहुत सारी चीजें। वेदों की ओर लौटना बहुत आवश्यक है। वेदों की ओर लौटने पर आप अपना जीवन भी संवारते हैं, अपने बच्चों का भी जीवन संवारते हैं, आप जो है इतने हिंसक नहीं होते हैं, आप में कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता जैसी चीजें भी आती हैं और आप सही होते हैं। आपको पाप से, आपको झूठ बोलने से डर लगता है, आप समझते हैं कि यह पाप है, गलत चीज है झूठ बोलना, किसी को धोखा देना पाप है, गलत है। आज लोग कहते हैं नहीं पाप तो लगता ही नहीं, तो बात खत्म हो गई, फिर तो झूठ बोलते रहो, भर भर के बोलो और बोलो, क्योंकि पाप नहीं लगता है तो फिर बोलते रहो। फिर तो पाप बलात्कार करने में भी नहीं लगता, फिर तो पाप चोरी डकैती करने में भी नहीं लगता। जब पाप लगता ही नहीं है फिर तो किसी काम में, और जब किसी काम में पाप ही नहीं लगता वो गलत काम कैसे हो सकता है? फिर तो सारे काम सही है, क्योंकि लोग अपने मन से चल रहे हैं ना। तो फिर बात यह है कि कहीं ना कहीं अनुशासन, शिष्टाचार जैसी चीजें लागू होनी चाहिए, हर जगह लागू है। केवल यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाबाओं की, कोई भी आएगा और बस गेरुआ वस्त्र खरीदा 100 रुपए का, ओढ़ लिया, बस वही। कोई भगौड़ा है तो उसने गेरुआ पहन लिया, 20 साल बाद पकड़ा गया, बोले बाबा तो फरार था। बोले किसमें? बोले 76 लगा था, पुलिस पकड़ने को ढूंढ रही थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ले, निकल गए। उस भेष में रावण भी है, उसी भेष में वनवासी राम भी है। कैसे पहचाना जाए? एक जैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं तो कुछ नियम बनाए जाए, कुछ चीजें पारदर्शिता लाई जाए। मुझे लगता है कि इस पर विचार अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में कम से कम ये ढोंगी और ये जो दुकानें जो हैं ये कम से कम बंद होंगी, इन पर कम से कम कुछ तो अंकुश लगेगा। लोग डरेंगे, थोड़ा भय रहेगा कि हमारा कल को जो है वो पूरी तरह से विरोध हो जाएगा और फिर तो हम समाज में रहने के लायक भी नहीं रहेंगे, अगर धर्म संसद को पता चला तो। जी जी संदीप जी, आप तो हरिद्वार से आते हैं, आप हमारे ग्राउंड रिपोर्टर भी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने एक बाबा को वहां पकड़ा था, जो बाबा आपने धर्म प्रचार कर रहा था, वो एक किसी का डकैत निकला था, उसका क्या हुआ? जी सर, असल में हम गंगा किनारे बैठे थे और बहुत सारे बाबा एक ही कपड़े पहन के डोल लेके और वो अपनी मांग लेते, मांगने का सामान, 2 पैसे दे देते उनको। अब हमने देखा कि इनका जो तरीका है जो बिल्कुल भी हमारे सनातन के हिसाब से नहीं चल रहा था, वो खाली नशे के लिए कर रहे थे। जब हमने पकड़ा, उनसे पूछताछ करी, कठोरता दिखाई, तो पता चला सारे के सारे
कोई भी सनातन नहीं था, सारे के सारे मुसलमान थे। जी जी अब वो हमारे देश को, हमारे देश की क्या अखंडता को एक तरीके से गलत पहचान दे रहे हैं ना, फिर पकड़ के हमने पुलिस के हवाले करा। अब ऐसे में अगर हम पुलिस के हवाले भी करते हैं, अगर किसी ने पकड़ भी लिया, तो ऐसी कोई धारा नहीं है ना जो हमारे देश में लूट रहे हैं, वो लूट तो रही नहीं है। केशव जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश में संस्थान हो गए, जैसे गायत्री है, गायत्री संस्थान है, इसके बाद ये जी मठ है, आश्रम है, अब इनके अंदर जो संगत जाती है वो सेफ होती है, बढ़िया होती है, समझती है, उनमें गुरु दीक्षा भी देते हैं, समझाते भी। अब राम रहीम जी भी आए थे, उनकी कम से कम 1,000 15,000 लोग आए थे, पूरे हरिद्वार में झाड़ू खत्म कर दी थी। अंधविश्वास की बात है, पूरी हरिद्वार की नालियां साफ कर दी थी हाथों। अब ये अंधविश्वास ही तो चलाएगा, वहां से 10,000 20,000 लोग आके हरिद्वार की नालियां साफ करके चले गए, ये अंधविश्वास ही है। अब अगर यही काम अगर आप अंदर बैठ के हमारे देश में अगर ये ग्रंथ समझाते, वेद समझाते, तो ऐसा काम कोई करेगा? अब ये इसलिए बड़े पैमाने पे हम देखते हैं, समझते नहीं है। और यही लोग जो छोटे छोटे मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे उसकी, आते हैं, पहनते हैं कपड़े, ये किसी का आधार कार्ड भी नकली होता है। कोई पक्ष हमारे इसमें देश में एक तो कानून व्यवस्था बहुत ढीली है, कोई भी किसी भी रूप में आता है उसका लॉ नहीं होता और हम जैसे फंस जाते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को होता है, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और अपना घर लुटवा लेते हैं। जी 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 और उसके बाद ना वो पकड़ा जा सकता है और ना हम उसको देख पाते हैं दोबारा, और वो किसी और जगह जाके फिर वही काम करता है, छोटे छोटी जगह पे। और ऐसे में कितने लोगों का घर टूटता है, बर्बाद होता है। इसका कोई डाटा नहीं है पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई ब्यूरो नहीं है इसका, उससे आगे आने के लिए, उभरने के लिए भी कोई सहायता नहीं है। राजा राम जी, कुछ लोग ने अपनी कुछ सिद्धियां कर रखी हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने किसी हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है, कुछ लोगों ने किसी को सिद्ध कर रखा है, और सिद्ध के नाम पे उन्होंने बहुत बहुत लाखों लाखों लोगों इकट्ठा करते हैं, और लाखों लोग आते हैं उनके पंडाल में, लाखों लोग, और दिन भर में केवल 50 लोगों को वो देखते हैं, 50 लोगों को वो सही कर पाते हैं या सही चीज से उनको जवाब देते हैं, बाकियों को कहते हैं आशीर्वाद और आप जाएं। क्या ये कहां तक सत्य है और कहां तक आप इसको मानते हैं? राजा राम बताएं। जहाँ सिद्धि का प्रश्न है, तो भारत देश में एक से एक सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्ध थे पुराने। अब आजकल जो सिद्धियां हैं, आज सिद्धि किसको मानते हैं अपन? सिद्धि उसी को मानते हैं भाई जो हमें कुछ जाते ही हमारे बारे में अपने आप बता दे, भूतकाल के बारे में बता दी जाती कि तुम इतने आदमी आए, ये है, कुछ ऐसी बात बताए जो घटित हो चुकी है, केवल हमें पता है, तो उसको हम सिद्ध मान लेते हैं, उसको हम सिद्ध मान लेते हैं बस। तो अब भविष्य में वो हमारे बारे में क्या बताएगा वो पता नहीं है। सिद्धि को भी एक जो है लिमिट होती है, और ये आजकल जो बड़े बड़े लोग सिद्धि करके बैठ जाते हैं, अब उस सिद्धि के चक्कर में 1-2 आदमी काम होता है और बाकी वो 2 आदमी काम होते हैं, 10 को लेके आते हैं, 10 से 20 होते हैं, ये प्रचार करते हैं उनका, इसलिए भीड़ आती है। और दुनिया सब दुखी है, तो अपने दुख को दूर करने के लिए सब सिद्धि हमारे पास जल्दी पहुंचते हैं, तो डॉक्टर के पास नहीं जाकर उनको बाबा में भरोसा होता है। कितने बड़े बड़े पंडाल के लोग आते हैं, हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े पंडाल बैठ जाते हैं, जाके वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते कि हमारे बाबा से ही काम हो जाए, बस बाबा सिद्धि से ठीक करते हैं हमको, ये होती है। अब कुछ तो आदमी ग्रह दशा ठीक हो जाती है, कुछ नहीं हो पाते। अब एक आदमी की लिमिट होती है, जो सिद्धि वाली सिद्धिधारी है वो भी मनुष्य ही तो है, वो भी एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, मशीन तो है नहीं। तो 1-2 10 20 50 जनों को देखता है एक दिन में, बाकी को आशीर्वाद विदा विदा कर देते हैं। ये जो बात भाई साहब ने कही कि उनकी है कि वो परखना चाहिए सबको, परख लोग करते नहीं है, और जैसे एक भेड़ कुएं में गए तो उसके साथ सब पीछे लग जाते हैं बस, कि वो बाबा सिद्ध है वहां चल जाओ, वो बाबा सिद्ध है वहां चल जाओ, माँ सिद्धि है वहां काम हो जाएगा। बात वो है अंधविश्वास है जी। अब आप देखिए इसी तरह से ईसा मसीह जो है वो भी अपने अपने प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू को प्रमोट कर रहा है, मुसलमान को प्रमोट कर रहा है। सारी जातियां जो हैं अपने अपने
भक्तों को या अपने अपने कह लो आप अपने अपने इष्टों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे सबसे ज्यादा जो आस्था पे ठेस पहुंची है वो है हिंदुत्व को। अब हिंदुत्व पे इतनी ज्यादा आस्था पे ठेस पहुंची है कि लोग हिंदुत्व को लोगों के हिंदू के लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन में ले जा रहे हैं या मोहम्मदन में ले जा रहे हैं, वो सारा कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन हिंदुत्व पे कोई असर नहीं आ रहा, हिंदुत्व वहीं का वहीं है, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते हैं कि हम क्या करें। अगर इनको समझाओ तो कहते हैं ये बाबा झूठ बोल रहा है या पंडित ये भी झूठ बोल रहा है। तो इनको क्या समझाया जाए जो कि इनको समझ में आए कि एकता में ही मजबूती है और एकता ही हमें आगे लेके जाएगी। तो इस तरह से क्या किया जाए जो कि हमारे जो धर्म गुरु हैं जो इसको बचा सकें, सनातन को बचा सकें, इसमें क्या किया जाए केशव जी? अच्छा एक मिनट केशव जी, 1 मिनट आप रुक गए। शांतनु जी आप बताएं। शांतनु जी, शांतनु जी आप बताएं सर। जी हाँ विक साहब, देखिए ऐसा है कि मेरा है कि आस्था और अंधविश्वास जो है इसके बीच में एक बहुत ही महीन रेखा होती है। जी जी। ये कब आस्था अंधविश्वास में बदल जाए ये आप कह नहीं सकते। दोनों के बीच में बहुत महीन रेखा होती है और एक धर्म का मानने वाला दूसरे धर्म के जितने अनुष्ठान और सिद्धांत है वो उसको अंधविश्वास मानता है। जी, अगर मुसलमान है तो मुसलमान हिंदू के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को, किसी भी सिद्धांत को तो वो अंधविश्वास मानेगा। अगर क्रिश्चियन है तो वो इस तरह से हिंदू के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को या उसके सिद्धांत को वो अंधविश्वास मानेगा। जहां तक हिंदुओं की बात है तो हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि वो करीब करीब ये मानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि शायद वो जो सिद्धांत या अनुष्ठान है वो ठीक नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो बड़े खुले दिल से स्वीकार कर लेता है। जो धर्म है, धर्म की जहां तक बात है, जो धर्म है वो आस्था से जुड़ा हुआ है और ये आस्था के साथ अगर धर्म जुड़ता है तो वो हितकर है। जो वेद वेदांत ये जो सारी चीजें हैं, ये जो धर्म, जो हिंदू धर्म या कोई सा भी जो धर्म है, धर्म अगर आस्था से जुड़ा है तो वो हितकर है, वो जन कल्याणक है। अगर वो धर्म अंधविश्वास बन जाता है तो ये समाज के लिए ये विष घोलता है। अब ये जो अंधविश्वास है, जिस तरह से ये बाबा लोग आए हैं, तो ये क्या है कि ये धार्मिक आस्था को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये एक अंधविश्वास को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने की वजह से जो समाज के अंदर ये जो विष खुल रहा है, जो आप देखें कि इनके आश्रमों में जिस हिसाब से जो शालीनता छोड़ के अश्लीलता जिस हिसाब से आ रही है, तो वो सिर्फ इसीलिए है इन्होंने ये समाज के लिए इन्होंने विष घोल रखा है। ये लोग इनके प्रति एक अंधविश्वास के रूप में चल रहे हैं, वो आस्था नहीं है। अगर हम धर्म को मानते हैं, अगर हिंदुत्व को मानता है, अगर वो हिंदू धर्म को मानता है या कोई भी दूसरा धर्म वाला अपने धर्म को मानता है तो वो उसमें आस्था रखता है। आस्था का मतलब ये है कि अपने जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा धर्म क्या बोलता है। अगर वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तो वो क्या बोलते हैं, तो अगर आप उसको जानते हैं तब तो उसमें आस्था है। और अगर आप जानते नहीं है, ये बाबाओं को अगर कोई जानता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कोई जानता नहीं है, तो ये चूंकि एक रेला आ रहा है, एक भीड़ आ रहा है, और भीड़ हमेशा भेड़ों की होती है, भीड़ शेरों की नहीं होती है, भीड़ हमेशा भेड़ों की होती है। एक भेड़ जहां चलती है पूरा भेड़ों का झुंड उस तरफ चलने लग जाता है। तो ये भेड़ों का झुंड है और इस झुंड के वजह से ही ये जो जितने भी ये बाबा लोग हैं, इन लोगों का सारा कार्यक्रम, इनके जो कार्यकलाप है वो सारे चल रहे हैं। लेकिन इस आड़ में आप देखें इनके आश्रमों में कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं हो रही है जिससे आस्था जुड़ी हुई हो। वो हिंदू धर्म की आस्था या किसी धर्म की आस्था, वो आस्था नहीं जुड़ी हुई, ये एक अंधविश्वास है। अब इसको अगर ठीक करना है तो इसको ठीक करने के लिए अगर पता पड़ता है कि किसी बाबा ने वहां पे अपना आश्रम खोल रखा है या किसी बाबा ने वहां अपना प्रवचन शुरू किया है, तो जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी मेरा मतलब जैसे शंकराचार्य हुए, आदि गुरु हुए, ये जो लोग हैं, ये लोग वहां पर आए
और वहां आकर सवाल खड़े करें, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है तो सरकार से, पुलिस से तुरंत उनको जाके इनको बंद करवाएं। ये तभी हो सकता है जब ये जो मठाधीश हैं, जो भारतीय सभ्यता, जो हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, इनकी जो पताका को, इनकी ध्वज को लेकर जो चल रहे हैं, तो वो उस ध्वज के तले ही इन चीजों को अच्छी तरह से वो देखें, समझे और इन पर अंकुश लगाएं। केशव जी, कई केशव जी केशव जी, जी सुखदेव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। केशव जी आप ये बताएं कि हमने ये भी सुना हुआ है कि कई लोगों ने देवी देवताओं को सिद्ध किया हुआ है। अब देवी देवताओं को सिद्ध करने के बाद ये अपना दरबार लगाते हैं और उस दरबार में 99.9% रिजल्ट है। तो वो 99.9% रिजल्ट कैसे है? किसी को कैंसर की गांठ है, कैंसर की गांठ सही हो जाती है। किसी को पैरों में दर्द है, पैर का दर्द सही हो जाता है। किसी को सिर में दर्द है, सिर का दर्द सही हो जाता है। किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज 50% कंट्रोल हो जाती है। ये सत्यता कहाँ तक है? ये ऐसे दरबार लगते हुए मैंने कई देखे हैं और इनमें सत्यता कहाँ तक है? केशव जी आप बताएं। अब मैं क्या बताऊं, मैं खुद पीड़ित हूं। ऐसे किसी सिद्ध पुरुष को मैं बरसों से खोज रहा हूं। अब हालांकि आज तक तो मुझे मिला नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे देवी देवता जो है मेरे ऊपर आते हैं। कोई कहता है देवी आती है, कोई कहता है कुछ आते हैं। मैं खुद तलाश में हूँ। और बिग साहब अगर आपको मिले तो मुझे अवश्य बताएं और मेरा संपर्क करवाएं। तो मैं स्क्रीन पर बोल रहा हूँ कि अगर कोई दर्शक भी जो देखें, अगर उनके संपर्क में ऐसे हैं जिनको सिद्ध हो चुके हैं जी, तो वो मुझे अवश्य मिलवाएं। देखिए, जीवन जीना एक अलग चीज है, वो हम अपने ढंग से जिएंगे, ठीक है जी जी। लेकिन ये जो मनवाया जाता है ये बिल्कुल गलत तरीका है। दयानंद सरस्वती को लेकर के ओशो ने कहा था कि हिंदू धर्म में दो ही बिगड़ैल हुए हैं, बोले एक दयानंद एक विवेकानंद, जो कहते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बोले उठा के समुद्र में फेंक दो, सीधे कुछ भी नहीं पूछना, क्यों बोलो, धर्म पर नहीं सुनना है, बात खत्म। वो तो हो गई बात। अब यही एक चीज हम अगर आपसे पूछें कि भगवान राम ने किसी धर्म की स्थापना की, किसी धर्म के हैं, तो क्या आज भी दस्तावेज मौजूद हैं, उनमें कोई साक्ष्य चीजें हैं? ये तो हो गया कि अपने धर्म पर हम कुठाराघात कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं। मैं शायद मुझे लग रहा है कि सनातन का एक पल के लिए नालायक बेटा हो सकता हूँ जी जी, लेकिन मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, उन्होंने कहा हर युग में आऊंगा धर्म की स्थापना, लेकिन कौन से धर्म की स्थापना करने? धर्म यहाँ पर समझना पड़ेगा, पानी पिलाना धर्म है, ना कि किसी समूह को चलाना धर्म है। किसी प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, किसी गरीब की मदद करना धर्म है। अगर कहीं कोई राक्षस गलत कर रहा है उसका वध करना भी उतना ही धर्म है जी जी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब भी अत्याचार बढ़ेगा, जब भी कुछ होगा तो हम उसको खत्म करने आएंगे, वो धर्म है। मतलब जहां गलत चीजें हो रही हैं, जहां झूठ बोला जा रहा है, झूठ को व्यवसाय बनाया जा रहा है, ये जो पाखंड है, इसको मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि राक्षसों के लिए भगवान आए ना आए, लेकिन ये जो पाखंडवाद जो बढ़ रहा है, इनके लिए जो है अवश्य भगवान ही अवतार लेंगे, क्योंकि इनका जो है खात्मा या अंत लोगों के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे मायावी असुर हुआ करते थे ना, अपनी माया से बांध लेते थे। अभी थोड़ी देर पहले बनर्जी साहब कह रहे थे कि इनमें बांधने की बड़ी क्षमता है, ये अगर कुछ भी बोल जाए तो इनके पीछे हजारों लाखों लोग चले जाते हैं, आप कैसे इनका विरोध कर सकते हो? तो ये वो मायावी असुर की तरह है जो बैठे हुए हैं आश्रम बना करके, और ये मायावी असुर है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो एक कालनेमी मिला था ना। तो आजकल के कालनेमी हर गली कूचे में आपको मिल जाएंगे। एक कालनेमी है, इनसे बच करके रहना है, क्योंकि ये स्वरूप रूप जो है वही धारण किए हुए हैं। तो ऐसे में आपको बचाव कैसे करना है, बचना कैसे है, ये आपको सोचना है, क्योंकि कालनेमी हर युग में हर काल में पैदा होते हैं, ये कभी नहीं खत्म होते हैं। इनके अंदर वो कहते हैं ना, एक सिर काटो तो वो फिर दूसरा सिर निकल आता था, फिर दूसरा काटा तो तीसरा निकल आता था। तो इन्हीं के लिए तो भगवान कल के अवतार लेंगे। इनकी संख्या जिस तरह से बढ़ रही है हर रोज, मुझे तो ये डर लग रहा है। और जिस तरह से गुमराह करते हैं और जिस तरह से ये भड़काऊ बयान देते हैं, किसी को कभी आपने देखा है जब भी हमारे धर्म का नवरात्रे में क्या निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, तो आपने देखा होगा उसमें 30% मैं दावे से कहता हूं उसमें ड्रिंक करके उस शोभा यात्रा में नाच रहे होते हैं। मैं कहता हूं आप किसी भी गली कूचे से गुजर सकते हैं, हिंदुस्तान है,
यहाँ हम किसी गली से गुजरे और कोई अगर रोके तो मैं ये कहता हूं कि फिर हम हिंदुस्तान में नहीं है, फिर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। चुनौती के साथ जो है उनसे निपटो, गलत चीजों के साथ नहीं। आप अपने साथ में बहुत सारी चीजें, गलत गाने मत बजाओ। क्या ये चीज हो सकती है? संचालन करता अगर गाने ऐसे बजेंगे कि नहीं अब तुम्हारा बाप भी जय श्री राम बोलेगा, क्या इस टाइप के क्या गाने अच्छे हैं? क्या जो लोग ये तय करते हैं वो क्या ये चाहते हैं, वो क्या ये जानते नहीं है कि इससे दंगा होगा या भड़केगा? क्या ऐसे गाने बजाने आपको लगता है उसमें हम कुछ ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं? क्या उससे हम ज्यादा बड़े भक्त हो जाते हैं? क्या हम उससे ज्यादा जो है हमसे माँ प्रसन्न हो जाएगी और वो हमें साक्षात दर्शन दे देगी और कहे माँ को आपने तो गाना ऐसा बजा दिया, मैं तो बड़ी खुश हो गई। और आपने देखो क्या कर दिया। ये तो भगवान राम नहीं कर पाए, कृष्ण नहीं कर पाए, उनके अवतार जो काम नहीं कर पाए वो आप काम कर रहे हो गली से गुजर के, और आप चुनौती दे रहे हो। कोई माने ना माने वो उनका अपना मानना है, लेकिन हमारा काम जबरदस्ती के साथ नहीं। हमारा काम है कि हमारे धर्म में आप ना हो भेष बदल के। मांगना है आप स्वेच्छा से मांग ले जाओ। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में आप होकर के, टोपी लगा के भी अगर आप मांगने आएंगे तो हम आपको देंगे। उसके लिए आपको गेरुआ वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता है? जैसे कि संदीप साहब मुहिम चला रहे हैं हरिद्वार में, और बहुत सारे लोग ये मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही तो पहल होनी चाहिए। लेकिन ना कि उसके साथ मारपीट करो, क्योंकि एक उसका परिवार है, उसके पीछे शायद वो अकेला कमाने वाला है। कुछ चीजें हम लोग संयमित रूप से भी समझ सकते हैं। संविधान है, पुलिस को सौंपे, उसके घर परिवार को भी लाइव दिखाएं। आजकल बहुत सारे संसाधन हैं, हम उसकी पोल खोल के रख सकते हैं। तो हमें कुछ तरीके भी तो बदलने पड़ेंगे। हम क्या पाषाण युग की तरह जो है उनसे लड़ झगड़ पड़ते हैं, और उसमें वो अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसको सजा मिले कानूनी रूप से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। एक को सजा मिलेगी तो दूसरा डरेगा। लेकिन अगर वो मार दिया जाता है या मर जाता है या उसके साथ मारपीट होती है या वो लोग फिर करते हैं, उससे हिंसा बढ़ती है, उससे फिर तनाव बढ़ता है, उससे नफरत होती है। धर्मों में धर्म के प्रति लोगों का प्रेम हो, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ये अपने बच्चों को समझानी पड़ेंगी। लोग हमारे धर्म के प्रति आस्थावान बने। सिख धर्म पर कितने अत्याचार हुए आप देख लीजिए, गिनती नहीं है, शुरू से लेके अंत। और उन्होंने आज तक अत्याचार सहे। बहुत सारे लोगों ने तो कुछ वर्ष पहले तक सहे होंगे, उन्होंने तो 84 तक सहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उठे और फिर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। हमारे गुरु कहते हैं कि हम वैसे ही जो है चलेंगे, और वो मुट्ठी भर हैं, दबते नहीं है किसी से, झुकते नहीं है किसी के आगे, लेकिन अपने धर्म पर बने हुए हैं। तो हम क्या वैसे नहीं बन सकते हैं? हम क्या वेदों की ओर लौट करके अपना पुनः जो है वैसा ही निर्माण नहीं कर सकते? हम हर घर में दयानंद सरस्वती क्यों नहीं पैदा करना चाहते? हमें तो अब दयानंद सरस्वती भटकाने की भी जरूरत नहीं, हमें तो विवेकानंद की तरह घूमने की भी जरूरत नहीं। उनकी किताबें और उनकी चीजें ही हम अगर उनको बताएं तो वो घर बैठ करके बन सकते हैं। कहते हैं ना कि आजकल की पढ़ाई भी वैसी हो गई कि विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ करके भी आप जो है IAS, IPS, UPSC की एग्जाम आप तय और क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज तो हमें घर बैठ करके अगर हम स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, नेताजी के रास्ते पर जा सकते हैं, हम आज दयानंद सरस्वती के रास्ते पर जा सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये चीज जो है माननी पड़ेगी, और ये हमें समय रहते मान लेनी चाहिए। हम अपने बच्चों को सर इसमें हमको ये तय भी करना पड़ेगा जाए, बाबा के आश्रमों में पकड़े जाएं। हम अपनी बेटियां आश्रमों में भेजते क्यों हैं? जी जी जी, एक और सवाल, हम अपनी बेटियां आश्रमों में क्यों भेजते हैं? इस पर मैं पूरे पैनल का ध्यान आकर्षित भी करना चाहूंगा, और जवाब भी मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अगर कोई देना चाहे। बेटियों को आश्रम में क्यों भेजा जाता है और क्यों काम करने के लिए? क्योंकि वो बाद में राम रहीम की तरह फिलहाल होता है। जी बिल्कुल जी, इसका जवाब तो अपन देते हैं। आपने शुरू में ये पूछा था कि कोई ऐसा दरबार आप बताएं जिसको मैं खोज रहा हूं, तो केशव जी आपके लिए है बगलामुखी गुप्त दरबार। आप देखें, बगलामुखी गुप्त दरबार के गुरुजी अमित शर्मा जी हैं भरतपुर के, और वो वो अपना दरबार लगाते हैं। 5-5 दिन का, 7-7 दिन का दरबार लगता है, जिसमें 1 पैसा चढ़ावा नहीं आता है, 1 पैसा फूल पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। ना अमित शर्मा जी गुरुजी कुछ बेचते हैं और ना ही कुछ वहां चढ़ावा चढ़ता है माता रानी को। मेरा सौभाग्य हुआ था, मैंने उनके 3-4 दरबार देखे हैं। मैंने 3-4 दरबार देखने के बाद ही इस डिबेट को लेके आया हूं कि सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं गुरु अमित शर्मा जी, और गुरु अमित शर्मा जी प्रमोट कर रहे हैं सनातन धर्म को, साथ ही साथ जन कल्याण के लिए निकले हुए हैं।
जन कल्याण में जो इंसान निकल जाए, जो गुरु निकल जाए, आप ये सोचो कि वो कितना बड़ा गुरु होगा। और जो उनका टाइम होता है वो टाइम के हिसाब से देखते हैं, और 9:01 के बाद पूरा पंडाल खाली हो जाता है। अभी मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं जाके देख के आया हूँ केटली में, 7,500 लोग उस पंडाल में थे, और 7,500 लोगों को पंडाल में उन्होंने 9:01 पे एक इंसान नहीं दिखा, और 99% लोग वहां से संतुष्ट होके गए हैं। मैं खुद अचंभे में रह गया। गुरु जी का मैं इंटरव्यू लेने वाला था, लेकिन वो कहे आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल आना। तो कल मैं जा नहीं पाया, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। तो ऐसे भी गुरु जो हैं वो हैं देश में, तो आप कृपया करके उन गुरु जी को देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के वो गुरु जी हैं। आज तक जितने भी बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हमारी समस्याओं के समाधान हो पाए लगातार, क्योंकि 10 वर्षों से मैं दौड़ रहा हूं, और मुझे लगता है कि हमारी समस्या का समाधान इस धरती पर तो अभी नहीं है। देखिए ये मैं मान करके बैठा हूँ, और ये मैं दावे से भी कहता हूँ कि समस्या का समाधान निकलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि समस्याओं के समाधान होते हैं। केशव जी, आपकी कोई भी समस्या हो, एक बार बगलामुखी गुप्त दरबार में आप जाएं और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। मेरा जो उम्मीद है और जो मेरे अंदर अंतर आत्मा कह रही है, आपका समाधान 101% होगा। इसलिए होगा क्योंकि गुरुदेव को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। आप जाएं, आपका समाधान होगा। ठीक है, आइए अब एक मैं बात कहना चाहूंगा, बीच में क्षमा चाहूंगा, कि एक कहावत ऋषि मुनियों ने कहा है कि बीज का नाश नहीं होता कभी। जो बीज धरती पे पड़ जाता है उसका नाश नहीं होता है। तो ऐसे सिद्ध पहले भी थे, कुछ सिद्ध अभी भी है, उनका नाश नहीं होता है। ढोंगी भी है तो सिद्ध भी है सिद्ध, ऐसी बात ऐसे नहीं। लोग हैं। हाँ, अरे सर प्रजाति का इतिहास है भाई, कम हो रहे हैं पर नाश नहीं होता है। कम हो गए, टाइगर है, बाघ वगैरह है। लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार से भी हमारी समस्या का हल नहीं हो पाया है। ये मैं आपको बता दूं, जो पूरी दुनिया में जाकर के होके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि समस्या का समाधान वहां से हो पाएगा। और वहां से बिल्कुल नकार दिया गया, आप ये समझ सकते हो। जो अंग्रेजों को लेकर के भी बड़े आश्वस्त थे, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है विदेश की धरती पर भी अंग्रेजों को भी प्रभावित करके चले आए, उनकी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा, इनकार नहीं कर रहा जी। 1 मिनट सुनो केशव जी, आपने बागेश्वर धाम की बात की है। अब मैं बागेश्वर धाम के बारे में बताता हूँ। बागेश्वर धाम में 5 लाख लोग आते हैं या 7 लाख लोग आते हैं, बहुत बड़ा पंडाल लगता है। वो बागेश्वर धाम जी के जो गुरु जी हैं, वो केवल 50 से 60 पर्चियां बनाते हैं। अब मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं बागेश्वर धाम जी से और माँ बगलामुखी गुप्त दरबार से, ये दोनों का कंपैरिजन दे रहा हूं। यहाँ आते हैं 7 लाख, यहाँ आते हैं लोग, ये 50 देखते हैं, और बाकी सबको कहते हैं हनुमान जी की कृपा होगी आप जाएं। लेकिन बगलामुखी मुख्य दरबार में मैंने देखा है, एक एक आदमी का, एक एक औरत का, एक एक बच्चे का इलाज होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आप जाएं बागेश्वर धाम में पर्ची बनाने का पैसा। आज बागेश्वर धाम ने एक हेलीकॉप्टर ले लिया है, और ये अमित गुरु जी जो हैं बगैर हेलीकॉप्टर के चलते हैं। इनके पास तो साइकिल भी नहीं है। ये मैं दावे से मुझे लगता है कि हम लोग विषय से भटक रहे हैं, तो विषय पर हम लोग फिर से आ जाएं, क्योंकि ये सब निजी चर्चाएं हैं जिन पर हम चलते रहेंगे। आज के जो सवाल हैं, आप उन पर जो है आप आ जाएं। और हमारे बनर्जी साहब कहें, संदीप साहब हैं। संदीप जी आप बताएं, आप बता रहे थे, कुछ बोलने वाले थे बीच में, बोलिए। सर मैं कह रहा था कि ये जो ढोंगी होते हैं, इन ढोंगियों को हम पहचानेंगे कैसे? हम अपनी अब देखो, हिंदुत्व बहुत ज्यादा इस भारत देश में, हिंदू बहुत ज्यादा है। हिंदू के कारण वो हमारा ही चोला पहन के हमको ही लूटते हैं, और हम देखते हैं। राजा राम तो जी आप बताएं कैसे लूटते हैं लोग, बता रहे हैं सबरवाल साहब, क्या पूछ रहे हैं राजा राम जी? बात तो सही है इनकी भाई। आज का एक कहावत है कि पाखंड पूजते लोका, दे दुनिया को धोखा। एक कहावत और भी है कि पंडित को पूर्व भला, ज्ञानी को पंजाब, मूर्ख को मालवा भला, और ढोंगी को गुजरात।
तो हर जगह के अलग अलग है। जो ज्ञानी होता है वो पाखंड नहीं करेगा, जो ज्ञानी होगा वो पाखंड नहीं करेगा, ना भीड़ रखेगा ज्यादा। और जो दिखावा करते हैं, भीड़ रखते हैं ज्यादा, ये पाखंड है, वो लूटना करते हैं। जो ज्ञानी होगा लूटेगा नहीं कभी भी। और हमको एक चीज और सोचनी चाहिए, जिसको हम दे रहे हैं वो अपने घर चला रहे हैं, नशा कर रहा है। वो लोग हमसे लेके रात को नशा करते हैं, शराब पीते हैं, स्मैक खरीदते हैं, जो भी करते हैं XYZ, वो करके सोते हैं और जंगलों में चले जाते हैं या कहीं और जाके अपनी किसी की दुकान बंदी उसके बाहर बैठ के सो जाते हैं। हमको अपने आसपास के अवेयरनेस को ध्यान देना पड़ेगा। हम सही जगह पे सही काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे पास अब केवल 4 मिनट रह गए हैं, तो उस 4 मिनट में मैं क्विक रिएक्शंस लेता हूं आप सबसे। शांतनु जी आप बताएं कि इस तरह के बाबाओं को कैसे रोका जाए जो कि धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर सबको देना है। पहले शांतनु जी आप बताएं क्विक फटाफट। देखिए ऐसा है, ये सब इसीलिए ये पनप रहे हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध दी है। उस पट्टी के बंधे हुए में हम ये बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम इसको अनदेखी कर रहे हैं, पट्टी बांध के हम अनदेखी कर रहे हैं कि ठीक है ये जैसा, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि भीड़ है भाई, हम कुछ बोलेंगे तो ये इस भीड़ का हम सामना कैसे करेंगे। तो इस भीड़ का सामना करने के लिए एक दूसरी भीड़ आपको खड़ी करनी पड़ेगी जो इसके बराबर टक्कर ले सके। एक आदमी, 2 आदमी, किसी छोटे मोटे समूह की ये बात नहीं है कि ये जाके इतने लाखों हजारों की संख्या की तादाद में जो इनके अनुयायी हैं उन अनुयायियों के साथ जुड़ सके। उसके लिए एक दूसरा समूह तैयार करना पड़ेगा जो बुद्धिजनों का होगा, जो समाज के अच्छे लोगों का होगा, धर्म को आगे ले जाने का, धर्म के प्रवर्तन के लिए, धर्म को आगे ले जाने के लिए, धर्म के हित के लिए ऐसे लोग जो धर्म को जानते हो, जो धर्म के बारे में बात कर सकते हो, जो इनके सामने इस तरह की बातें अपनी रख के इनको नीचे दबा सकते हो, ऐसे लोगों का एक समूह बनाना जरूरी है। 2 समूह की इस तरह का जब आपस में आमना सामना होगा तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो इस तरह के ढोंगी बाबा लोग हैं इन पर एक अंकुश लग पाएगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, वो सब एकजुट हो जाए। ओके, राजा राम जी आप बताएं। राजा राम जी क्विक रिएक्शन। हाँ भाई, ये जो है जितने भी अंधश्रद्धा अंधभक्त है, ये सब क्या है कि ये भाई साहब जो कह रहे हैं बात सही है, ये सब अंधभक्त है। अब इसके लिए धर्म संसद जो हमारी है, धर्म संसद, उनसे बाबाओं का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उनको अप्रूव करे कि साहब ये जो है हमारे धर्म के लिए सही है। यही हो सकता है, बाकी भीड़ का कोई सामना नहीं कर सकते। भाई को रोक नहीं सकते हैं, अंधविश्वास को रोका नहीं जा सकता। कैसे सब्रवाल जी क्विक रिएक्शन फटाफट। अंधविश्वास को रोकने का बहुत बढ़िया जरिया है कि हम अपने आप देखें कि अगर कोई हमसे भीख मांग रहा है तो हम उसे रोटी दे दें, अगर वो हमसे कपड़ा, हम उसे कपड़ा दे दें, कुछ और मत दें। अगर हम किसी आश्रम में जाते हैं तो हम वहां पे चढ़ावा देते हैं, चढ़ावा देते हैं ना, उससे मठ आगे जाता है और उससे हमारा सनातन में सब जगह सही बढ़ता है। जो सही संस्था है वो यही काम करती है। केशव जी को रोकने का यही फायदा है। केशव जी, आस्था बहुत बड़ी चीज है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आसाराम जेल जाने के बावजूद भी उनको महिलाएं जो है जाकर के करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो कम से कम राम रहीम जी पर भी उन महिलाओं को दया करनी चाहिए और उनके लिए भी थोड़े बहुत जो है वो महिलाएं व्रत करें। और ऐसे परम पुरुषों को बहुत बहुत जो है नमस्कार। और क्या मैं बताऊं, अब वहां तक पहुंच नहीं है तो बाकी चीजें मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लास्ट डिबेट में यही कहूंगा कि उन महिलाओं को वहां पे पहुंचना चाहिए। थोड़ा बहुत तो तरस जो है खाना ही चाहिए। राम रहीम जी के ऊपर इतने बुरे भी नहीं है। जी धन्यवाद।